नमस्कार, आप देख रहे हैं सफलता ग्रुप और इसमें आज हम बात कर रहे हैं वर्ग 10 सामाजिक विज्ञान के चैप्टर एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 7 है व्यापार और भूमंडलीयकरण। तो इसका कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बगैर देर किए हुए शुरू करते हैं। हमारा पहला नंबर प्रश्न देख लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला नंबर प्रश्न आपको कहता है कि विश्व बाजार किसे कहते हैं। तो आंसर जानते हैं। उस तरह के बाज़ार को हम विश्व बाज़ार कहेंगे जहां विश्व के सभी देशों की वस्तु आम लोगों को खरीदने के लिए उपलब्ध हो, जैसे भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई। नंबर प्रश्न जानते हैं। 2 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भूमंडलीयकरण के भारत पर प्रभावों को स्पष्ट करें। तो इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर है भूमंडलीयकरण ने विश्व अर्थव्यवस्था के साथ साथ भारत को भी प्रभावित किया। आज भूमंडलीयकरण के कारण जीवों का प्रजनन के क्षेत्र में काफ़ी बदलाव आया है। भारत में रहने वाले लोगों के लिए भूमंडलीयकरण के दौर में रोजगार के कई नवीन अवसर उपलब्ध हुए हैं, जैसे दूर एवं टेलर्स एजेंसियाँ, यातायात की सुविधा, रेस्टोरेंट, रेस्ट हाउस, आवासीय होटल इत्यादि। सूचना एवं संचार के क्षेत्र में भी क्रांति आ गई है। इस क्षेत्र में भी भारतीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। आर्थिक भूमंडलीयकरण ने हमारी अर्थव्यवस्था के दायरे को बढ़ाया है और उसी अनुरूप उसकी पूर्ति हेतु नई नई सेवा का उदय हो रहा है, जिससे जुड़कर लाखों लोग अपना जीविका चला रहे हैं। भूमंडलीयकरण की प्रक्रिया ने भारतीय लोगों को जीवन स्तर को भी बढ़ाया है। तीसरा नंबर प्रश्न जानते हैं। औद्योगिक क्रांति ने किस प्रकार विश्व बाजार के स्वरूप को विस्तृत किया। तो आंसर जानते हैं कि विश्व बाजार के स्वरूप का विस्तार औद्योगिक क्रांति के बाद ही हुआ। इस क्रांति ने बाजार के तमाम आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बना दिया। जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति का विकास हुआ, बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी होता चला गया और 20वीं शताब्दी के पहले तक तो इसने सभी महादेशों में अपनी उपस्थिति कायम कर ली। उत्पादन बढ़ाने के आकार से कच्चे मालों की आवश्यकता हुई, जिसने इंग्लैंड के उत्तरी अमेरिका, एशिया, भारत और अफ्रीका की ओर ध्यान आकर्षित किया, जहां उसे कच्चा माल के साथ साथ बना बनाया एक बाजार भी मिला। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा प्रश्न नंबर यहाँ पर देख लीजिए। प्रश्न नंबर अभी हम 3 देख रहे थे, प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 जो है कहता है कि विश्व बाजार के लाभ हानि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो आंसर जानते हैं कि विश्व बाजार के लाभ। विश्व बाजार ने व्यापार और उद्योग को तीव्र गति से बढ़ाया। व्यापार और उद्योग के विकास ने पूंजीपति, मजदूर और मध्य वर्ग नामक 3 शक्तिशाली सामाजिक वर्ग को जन्म दिया। आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था का उदय हुआ और विकास इसी के बाद जो है हुआ। भारत जैसे औपनिवेशिक देशों को सीमित मात्रा में ही सही औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण विश्व बाजार के आलोक में ही हुआ। विश्व बाजार ने नवीन तकनीकों को सृजित किया, जिनमें रेलवे, वाष्प इंजन, भाप का जहाज, टेलीग्राम, बड़े जल प्राप्त महत्वपूर्ण है। इन तकनीकों ने विश्व बाजार और उसके
लाभ को कई गुना बढ़ा दिया। शहरीकरण का विस्तृत और जनसंख्या में भी महत्वपूर्ण वृद्धि वैश्विक व्यापार का एक बड़ा लाभकारी परिणाम था। विश्व बाजार की हानि। विश्व बाजार ने एशिया और अफ्रीका में समाजवाद उपनिवेशवाद के साथ एक नए युग को जन्म दिया। साथ ही साथ भारत जैसे पुराने उपनिवेश का शोषण और तीव्र हुआ। उपनिवेशों की अपनी स्थानीय आत्मनिर्भरता अर्थव्यवस्था जिसका आधार कृषि और लघु तथा कुटीर उद्योग था वो नष्ट हो गया। व्यापार में वृद्धि और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ निकटता ने औपनिवेशिक लोगों की आजीविका को छीन लिया। उपनिवेशिक देशों में विश्व बाजार ने अकाल, भुखमरी, गरीबी जैसे मानवीय संकट को भी जन्म दिया। विश्व बाजार के स्वरूप को समझाए। 18वीं सदी के मध्य भाग में इंग्लैंड ने बड़े बड़े कारखाने में वस्तु का उत्पादन आरंभ हुआ। ये कारखाने वाष्प से चलते थे। इस प्रक्रिया से वस्तु का उत्पादन काफ़ी बढ़ा। उत्पादन के बढ़ते आकार के हिसाब से कच्चे माल की आवश्यकता हुई, जिसके कारण इंग्लैंड का ध्यान उत्तर अमेरिका, एशिया, भारत और अफ्रीका की ओर गया, जहां उसे पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल तथा बना बनाया एक बाजार भी मिला। इन्हीं दो चीज़ों पर औद्योगिक क्रांति सफल होता। इसलिए इंग्लैंड ने इस प्रचुर संसाधन पर अस्थायी अधिकार का प्रयास आरंभ किया। उससे उपनिवेशवाद नामक एक नवीन शासन प्रणाली विकसित हुई। 18वीं और प्रारंभिक 19वीं शताब्दी का विश्व स्वरूप का आधार था कपड़ा उद्योग। अगला प्रश्न है, भूमंडलीयकरण में बहुराष्ट्रीय कंपनी के योगदान भूमिका को स्पष्ट करें। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर, भूमंडलीयकरण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक जीवन को विश्वव्यापी समायोजन की एक प्रक्रिया है जो विश्व के विभिन्न देशों के लोगों के भौतिक, मनोवैज्ञानिक स्तर पर एकीकृत करने का सफल प्रयास करता है। भूमंडलीयकरण की प्रक्रिया 19वीं सदी के मध्य से लेकर प्रथम महायुद्ध आरंभ तक काफ़ी तीव्र रही। इस दौरान वस्तु, पूंजी और श्रम तीनों का अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह लगातार बढ़ता गया। इसमें इस दौर के विकसित नवीन तकनीकों का भी उसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा। भूमंडलीयकरण धीरे धीरे संपूर्ण विश्व के अर्थतंत्र का नियामक हो गया। इसके प्रभाव को कायम करने में विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व व्यापार संगठन WTO के साथ पूंजीवादी देशों की बड़ी बड़ी व्यापारिक और औद्योगिक कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनी का बहुत बड़ा योगदान है। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं, आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं। अर्थव्यवस्था में आने वाली ऐसी स्थिति जब उसके तीनों आधार कृषि, उद्योग और व्यापार का विकास अवरुद्ध हो जाए, लाखों लोग बेरोजगार हो जाए और कंपनी का दिवाला निकल जाए तथा वस्तु और मुद्रा दोनों जो है बाजार में कोई कीमत न रहे, इसे ही हम आर्थिक संकट कहेंगे। 9वां नंबर प्रश्न को जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 9 नंबर प्रश्न कहता है, भूमंडलीयकरण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विश्वव्यापी समायोजन की एक प्रक्रिया है जो विश्व के विभिन्न भागों के लोग के भौतिक, मनोवैज्ञानिक स्तर पर एकत्रित करने का सफल प्रयास करती है। 10वां नंबर प्रश्न को जानते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है। कई देशों में एक ही साथ व्यापार और व्यवसाय करने वाली कंपनी को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। ये बहुराष्ट्रीय कंपनी पूंजीवादी देश की बड़ी बड़ी व्यापारिक और औद्योगिक कंपनियां हैं। 11 नंबर प्रश्न, महान आर्थिक मंदी से आप क्या समझते। महान आर्थिक मंदी 1929 में हुआ था। इसका प्रमुख कारण था अति उत्पादन। प्रथम विश्व युद्ध के समय कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की गई।
युद्धोपरांत खरीदारी की संख्या कम हो गया। इससे कृषक एवं उद्योगपति दोनों की स्थिति खराब हो गई। चलिए 12 नंबर प्रश्न, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कहता है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जुलाई 1944 ईस्वी में अमेरिका के हेम्पशायर नामक स्थान पर हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार था, क्योंकि इसी आधार पर विश्व शांति स्थापित की जा सकती थी। 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएगा। 1950 के बाद विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण के लिए किए जाने वाले प्रयास का वर्णन करें। 1950 से 1960 के दशक में महत्वपूर्ण आर्थिक संबंधों का विकास हुआ था। विश्व में साम्यवादी विचार के प्रसार को रोकने के लिए समन्वय और सहयोग के नवीन युगों की शुरुआत की गई, जिसे यूरोप के एकीकरण के नाम से हम जानते हैं। इस दिशा में पहला प्रयास 1945 के फ्रांस के विदेश मंत्री बिया के यूरोपीय संघ के विचार के रूप में हम देखते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से इसकी शुरुआत 1944 में उभर कर सामने आई, जब नीदरलैंड के बेल्जियम और लग्जमबर्ग ने बेनोलेक्स नामक संघ बनाया। इसी प्रकार 1948 को ब्रेक्सिट संधि हुई, जिसने यूरोपीय आर्थिक सहयोग की प्रक्रिया कोयला एवं इस्पात के माध्यम से शुरू किया। इन प्रयासों के बीच पहला बड़ा कदम 1957 में उठाया गया। उस साल यूरोपीय आर्थिक समुदाय यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिस्ट EEC की स्थापना की गई। इसमें फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जमबर्ग और इटली शामिल हुआ। इन देशों ने एक साझा बाजार स्थापित किया। 16 नंबर प्रश्न जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत के सूती वस्त्र उद्योग में गिरावट के क्या कारण थे। 18वीं शताब्दी तक भारतीय सूती कपड़ों की मांग सारे विश्व में थी, परंतु 19वीं शताब्दी के आते आते अनेक कारण से इसमें गिरावट चली आई, जो निम्नलिखित थे। नंबर 1 कारण, भारतीय सूती कपड़ों की औद्योगिक गिरावट का सबसे मुख्य कारण जो था वो इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति थी, जिसके कारण अब उसने भारत से सूती कपड़े का आयात बंद कर दिया था। नंबर 2, औपनिवेशिक सरकार भारतीय बाजार में ब्रिटिश निर्मित सूती वस्त्रों की भरमार कर दी थी, जो भारतीय वस्त्र के मुकाबले काफ़ी सस्ते होते थे। नंबर 3, अंग्रेजी कंपनी काफ़ी कम कीमत में भारतीय कपास या रुई खरीद कर इंग्लैंड भेज देती थी, जिससे भारतीय निर्माताओं को अच्छी कपास मिलना मुश्किल हो गया था। इसके अलावा भारतीय सूती कपड़े के निर्यात पर काफ़ी कर लगा दिया गया था तथा ब्रिटिश निर्मित कपड़े को काफ़ी कम कर दिया या निःशुल्क भारत आने दिया गया था। ऐसे में भारतीय सूती वस्त्र उद्योग में लगातार गिरावट आती चली गई थी। और एक 14 नंबर प्रश्न आपको छूट गया था। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। साधारण भाषा में वैश्वीकरण का अर्थ है अपनी अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था का समायोजन स्थापित करना। इसके अंतर्गत हम अपने देश से निर्मित माल और सेवा दूसरे देश में बेच सकते हैं। इस प्रकार वैश्वीकरण के कारण विश्व के विभिन्न देशों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे पर परस्पर रूप से निर्भर रहते हैं। तो दोस्तों, ये था व्यापार और भूमंडलीयकरण, जो सामाजिक विज्ञान चैप्टर नंबर 7 से वर्ग 10 के लिया गया महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न था। और इससे पहले का 6 वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसे जाके देख लीजिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय।